हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्लास 10th के कुछ क्वेश्चन करेंगे आंसर सेट से जो पिछले वर्ष में आए हुए हैं, 2019 का है। और ये सब वही सवाल करेंगे आज जो 4 नंबर के आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कुछ ऐसा है, 1/(x - 1) x - 2 प्लस 1/(x - 2) और x - 3 बराबर 2/3। फिर कह रहा है x नॉट इक्वल टू 1, 2 एंड 3। कह रहा है x का मान 1, 2, 3 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऐसा है कि x का मान जो है 1, 2, 3 नहीं हो सकता है। तो करेंगे क्या, देखिए। अच्छा, 1, 2, 3 होगा तो क्या होगा, पहले इसको समझ लीजिए। ये हर जगह लगभग ऐसे सवालों में देखने को मिलता है। एक होगा, अगर यहां एक रखोगे तो नीचे 0 आ जाएगा। किसी भी संख्या के अगर वो नीचे 0 आता है तो वो अनडिफाइंड मानता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप परिभाषित कहते हैं, इसीलिए ये सब गिनती नहीं आएगी। तो करेंगे कैसे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेकर क्या करेंगे, देखेंगे कि इनसे इनको भाग करेंगे तो बचा क्या, x - 3, वही ऊपर लिख देंगे, प्लस इनसे इनको भाग करेंगे तो बचा क्या, x वही ऊपर लिख देंगे। ठीक, अब देख रहे हैं यहां x और x मिलकर 2x, 3 और -1 4 हो जाएगा, बटा x - 1, x - 2, x - 3 बराबर 2 बटा। ऊपर से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x - 2 से 2 कट जाएगा, इनसे ये कट जाएंगे तो आ गया 1 बटा x - 1, x - 3 बराबर 1/3। अब दोनों पक्ष में पलट दीजिए इनको तो क्या हो जाएगा बाबू, x - 1, x - 3 बराबर 3। अब इनको क्या करेंगे, अंदर गुणा कर लीजिए तो x - 1 इंटू x - 2 बराबर 3, सॉरी यहाँ 3 है। x को इनसे गुणा करेंगे तो आ जाएगा x², x का 3 से करेंगे तो 3x, फिर x का 1 से करेंगे तो -x, और 3 एकम 3 से 3 मर गया, x² - 4x आ जाएगा बराबर 0। यहां से हम x कॉमन ले लेंगे तो x - 4 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो x का मान या तो 0 होगा, और या x - 4 को जब हम 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 4। तो इसका सोल्यूशन कितना आएगा, 0 और 4। चलिए देखते हैं क्या 0 और 4 सही रहेगा करना। ऐसा कीजिए, इनको यहां रख के चेक कर लीजिए, आप देखेंगे कि दोनों पक्ष बराबर आ रहा है। ठीक है, ये 4, तो इस तरह से आप सिद्ध भी कर सकते हैं कि ये सवाल सही लगाया है आपने या गलत लगाया। ठीक है, आ रहा है आंसर, सबका आंसर आ रहा है। ठीक, तो ये 4 नंबर का सवाल था। आप देख सकते हैं कितने आसानी तरीका से लग गया, बहुत शॉर्ट में भी लग गया है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लो, नोट लो। तो बच्चों कुछ अगला सवाल हमारा इस तरह से है, ये भी 4 नंबर का है। इसमें कई सवाल बन सकते हैं, क्या क्या बन सकता है देखते जाइए। समरूप त्रिभुजों के गुणों का प्रयोग करके, यानी जो समरूप की सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी होती है उसका हम प्रयोग करें, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी ये इनडायरेक्ट तरीका से कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए, यही तो है। हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, इसमें हम बी से एक कर्ण पर एक भुजा खींच दी। तो हम सबको पता होना चाहिए कि जब किसी समकोण त्रिभुज से कर्ण पर एक भुजा खींचते हैं तो वो कर्ण पर क्या होता है, लंब होता है। ठीक, अब इसमें क्या क्या सिद्ध करने को आ सकता है। सबसे पहले भुजा आ सकता है, कभी कभी ऐसा भी आता है कि सिद्ध कीजिए
कि ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, जो कि हम देखो यहां सिद्ध कर चुके हैं। कभी कभी सिद्ध करने को आता है कि बी सी स्क्वायर बराबर ए डी ए सी इंटू डी सी, ये भी आता है, जो कि आपको दिख रहा होगा यहां सिद्ध किया जा चुका है। अभी मैं सबको समझा रहा हूं। कभी कभी बच्चा ऐसा आता है कि सिद्ध कीजिए कि बी डी स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर जो होगा ए डी गुणे डी सी के क्या है बराबर। ये सारी चीजें सिद्ध करने को आपको त्रिभुज में देखने को मिलती है। फिर कभी कभी आता है सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज के 90 अंश वाले कोण से कर्ण पर एक लंब डाला जाए तो बने दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जो कि मैंने इसको यहां से करा दिया। इस सवाल से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी इसको करा दिया। क्यों? क्योंकि ये आता है कि यदि दो त्रिभुज बन रहे हैं, किसी त्रिभुज से कर्ण से भुजा खींची गई माध्यिका से, तो सिद्ध करना है कि ये दो के दोनों क्या होंगे समरूप होंगे। अच्छा ये बताइए, इसको दोनों मैंने बराबर कर दिया है, क्या आप बता सकते हैं दोनों बराबर होगा? बराबर होगा? वो तो निकालने पर मालूम चलेगा कि बराबर होगा कि नहीं होगा। कुछ नहीं कहा जा सकता कि बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का योग 90 है, ये दोनों बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि दो के दोनों क्या होना चाहिए बराबर बराबर होना चाहिए। तो हो भी सकता है। तो ये समझ लीजिए कैसे हुआ। मैंने पहले इन दोनों त्रिभुज को लिया, त्रिभुज ये बी डी व बी सी डी, कोण बी ए डी, बी ए डी यानी ये थीटा है। अब इसमें ये थीटा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे डी बी सी, क्योंकि मैंने पहले 90 से स्टार्ट किया, बी से इससे स्टार्ट किया, तो सी बी डी, सी बी डी थीटा हो गया। फिर ये डी बी 90 है, तो इसमें क्या लिखेंगे बी डी सी, ये भी 90 हो गया। अब ये बी डी ये बी डी, ये 90 माइनस थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे बी सी डी, ये भी 90 माइनस थीटा। अच्छा, समरूप त्रिभुज की खासियत क्या होती है कि तीनों कोण बराबर हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर होगा। लेकिन ये केवल समरूप सिद्ध करने को आता, जहां से समरूप सिद्ध हो चुका, या तो आप यहीं से इसको सिद्ध कर सकते हैं। कैसे बताया जाए? यदि हम 90 माइनस के सामने का एक काम कर लें तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोनों से। चलिए अपने सवाल पर आते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। एक बार इस छोटू त्रिभुज को हम बड़े वाले त्रिभुज के साथ में काउंट करेंगे। एक छोटू त्रिभुज है ये बी डी और बाद में ये सी बी सी। अब देखेंगे कि इसमें ये वाला कोण थीटा है, तो मैं लिखूंगा 90 डी ए बी जो है वो बराबर किसके होगा बी ये सी के। पहले मैंने 90 से स्टार्ट किया था, इसमें भी 90 से स्टार्ट करेंगे, 90 बी पर ही बनना है ना। ये दोनों थीटा यानी कॉमन हो गया। फिर लिखेंगे ये डी बी, तो इसमें क्या लिखेंगे ये बी सी, इसका मतलब ये 90 तो इसका ये 90, दोनों 90 हो गया। परमीय हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये ऑलरेडी 90 हो गया, तो इन दोनों का योग 90 होगा। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ये थ्योरम लगा के ये बी डी जितना होगा उतना बी सी ये होगा, बी सी सॉरी ये सी बी होगा, हाँ सही है। तो ये आ गया। अब तीनों कोण बराबर हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा समान होगा और ये समरूप होंगे। अब अनुपात कैसे बराबर करेंगे इसको देखिए। पहले छोटे वाले त्रिभुज में थीटा के सामने वाला भुजा लिया गया या 90 के सामने वाली भुजा लिया, तो कितना है ए बी बटा बड़े में 90 के सामने वाली भुजा क्या बनेगी पूरा ए सी बनेगा बराबर। फिर इसमें हमने क्या लिया 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा। अब 90 माइनस या थीटा के सामने वाली भुजा के लिए तो क्या गया बी डी बटा, अब बड़े में थीटा क्या बनना ये तो ये यानी इतना बटा इतना कर दिया बराबर। इसमें 90 माइनस थीटा के सामने कौन सी भुजा है ई डी। अच्छा इसमें 90 माइनस थीटा ये बनना है, तो बड़े वाले त्रिभुज में तो ये वाली भुजा सामने होगी ना बटा ए बी। हम देखें कि ए बी इसमें मिला है, कहीं ना कहीं पाइथागोरस प्रमेय के लिए वर्ग चाहिए समान क्वांटिटी का, तो इन दोनों को हमने बराबर कर लिया।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर का मान ए सी इंटू ए डी आएगा। बोलो समीकरण एक समझ में आया। फिर हम दोबारा बात करते हैं, दोबारा लेंगे। अब मैं इस त्रिभुज को नहीं लूंगा बड़े वाले के साथ, अब मैं इनको लूंगा बड़े वाले के साथ। फिर मैंने लिखा कि बी सी डी व ये सी बी से, देखो जो कोण कॉमन है दोनों में कॉमन कर दिया गया, सी सी कॉमन है ना। अब क्या करेंगे, कोण बी डी बी सी, इसमें थीटा है तो इसमें बी ये सी, थीटा हो गया कॉमन। इसमें इसको 90 लिखा तो ये पूरे को 90 लिख दिया। अब लिखा कैसे मैंने, ये देखो बी डी सी, फिर क्या लिखूंगा ये बी सी, मतलब दो के दोनों 90, और फिर अगला काम वही होगा कि 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप, फिर वही काम संगत भुजाओं का अनुपात। अब बताओ बच्चा कि इसमें छोटे वाले में थीटा के सामने क्या है, तो बड़े वाले में थीटा के सामने क्या बनेगा, बीसी। छोटे वाले में 90 के सामने क्या है, बीडी, सॉरी 90 माइनस थीटा के सामने क्या मिल रहा है, बीडी। तो बड़े वाले में 90 माइनस थीटा के सामने क्या मिलेगा, ए बी। फिर 90 के सामने क्या है, बी सी, तो इसमें 90 के सामने ए सी। फिर अपना काम इन्हीं दोनों लोगों से, मतलब क्योंकि बीसी बीसी यहां, सॉरी बीसी बीसी यहां मिल रहा है, हम दोनों को बराबर करेंगे। और जब बराबर करेंगे तो जोड़ेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बाबू देखेंगे कि एक साइड जुड़ गया तो ए डी, ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू डी सी। मैंने ए सी को कॉमन ले लिया, मिला ए डी इंटू डी सी। ए डी इंटू डी सी को मैं ए सी नहीं लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। तो क्या मिल गया, ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। इस तरह से इसमें कई सवाल आपके सिद्ध हो चुके। आई बात समझ में, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ना समझ में आए दोबारा देखिए, ठीक, नोट कीजिए। तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से है, त्रिकोणमिति का है, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये भी सीधा 4 नंबर का है। हम बता नहीं, आज जितने भी सवाल करेंगे मात्र 4-4 नंबर के करेंगे हम लोग, जो कि एग्जाम की दृष्टि के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी शादी में दूल्हा और दुल्हन का महत्व रहता है। ठीक है, अब समझ लीजिए शादी में दूल्हा दुल्हन का कितना महत्व रहता है, उतना ही महत्व इस क्वेश्चन का है। आपके मैथ एग्जाम में सिद्ध करना है टू प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए हम लोग पहले आरएचएस को सिद्ध करते हैं। आरएचएस को लेते हैं और लेने के बाद इनको एक क्रम नोट करेंगे। सेक क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब कोसेक क्यूब थीटा है, सॉरी, बटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। बाबू ऐसा करेंगे, दोनों में हर बांट देंगे, तो सेक क्यूब थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक क्यूब थीटा स्क्वायर थीटा, सॉरी, यहां स्क्वायर से क्यूब कटेगा तो एक बचेगा, यहां स्क्वायर से क्यूब कटेगा तो एक बचेगा। बचा क्या, सेक थीटा अपान कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां क्या बचा बच्चा, कोसेक थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा। बाबू ये बताओ, इससे को ऊपर है तो मैं इसको नीचे कास लिख दूं, और ये जो साइन है कोसेक 1 बटा कोसेक स्क्वायर, इसको ऊपर ले चलूंगा। ऊपर ले जाने के बाद मैं 2 बार इनको साइन साइन लिखूंगा। कितनी बार लिखूंगा, 2 बार साइन लिखूंगा। कोसेक को मैं नीचे साइन लिख दूंगा और जब इनको ऊपर ले चलूंगा फिर मैं 2 बार लिखूंगा, वही
क्या, cos स्क्वायर, cos थीटा इंटू cos थीटा। अब आप देखेंगे कि ये एलसीएम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एलसीएम। यदि एलसीएम लेंगे तो साइन से यहां बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, और cos से क्या बन जाएगा? cos क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा इंटू, अब ऊपर ये क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगा देंगे। ये क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होगा? ये माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ये स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू, बोलो बाबू, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ही तो होता है सूत्र, फिर साइन थीटा इंटू। अब आपको दिख रहा होगा कि जो लाना है वो एक पद अपने आप आ गया, यानी हम इसको एक मान सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान एक होगा, तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा इंटू, यहां एक आएगा तो एक बटा मैं लिख दूं साइन थीटा इंटू cos थीटा, प्लस यहां क्या बचेगा? साइन थीटा इंटू cos थीटा बटा साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। एक ना लिखो, एक लिख दोगे तो जो सिद्ध करना है वो आएगा नहीं। इधर मैं कर रहा हूं, देखिए ऐसे रखो, साइन थीटा माइनस cos थीटा, अंदर सब में हर बांट दो, इनको भी दे दो, इनको भी दे दो और इनको भी दे दो, इनको पूरा पूरा चाहिए, यानी साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू, प्लस आएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा बटा साइन थीटा इंटू cos थीटा। बोलो बच्चों, समझ में आया? cos स्क्वायर से cos मर जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन खत्म हो जाएगा, फलाने से फलाने पूर्ण रूप से खत्म। क्या बचा बाबू? साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन बटा cos क्या बन गया? tan थीटा, cos बटा साइन क्या बन गया? cot, और ऊपर नीचे करके कितना आ गया? ये बच्चा आप लोग को गौर से दिख रहा होगा कि ये एलएचएस आ गया। क्या आ गया? इसको प्रूव हो चुका है। बोलो, समझ में आया? 4 नंबर का सवाल है, कोई दम नहीं है इसमें। आई बात समझ में? क्लियर है? लग जाएगा? चलिए नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, नोट हो चुका। अब अगला सवाल देखते हैं जो कि बारंबारता का है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल अगले टर्न पे होगा, अगली क्लास में होगा। ये क्लास फर्स्ट होगा, केवल 4 नंबर वालों का। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।